बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला। चुनाव में कई सारे रिकॉर्ड भी बने, जिसमें बीजेपी का बिहार में पहली बार बड़ा दल बनकर उभरना, एनडीए का डबल सेंचुरी पार करना और महागठबंधन का केवल 35 सीटों पर सिमट जाना। ये सारे रिकॉर्ड नई राजनीतिक दस्तक भी दे रहे हैं। खास बात इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की संगठनात्मक कुशलता और राजनीतिक रणनीति का भी इसमें अहम रोल रहा है। इस पूरे चुनावी अभियान के केंद्र में रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए चुनावी गेम चेंजर साबित हुए। अगर रणनीतिक मसलों पर देखें तो अमित शाह ने कई सारे स्तर पर पार्टी और एनडीए गठबंधन को मजबूत किया है। सबसे पहले तो बिहार जैसे राज्य जहां राजनीति पर जातिगत समीकरणों का भारी असर होता है, वहां अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग पर बेहतर काम किया। अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को केंद्र में रखा। लगातार 40 दिनों तक उन क्षेत्रों में विशेष रणनीति लागू की गई जहां ईबीसी मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। महादलित, पासवान, पासी वोटों को एलजेपी और स्थानीय प्रभावशाली प्रत्याशियों के माध्यम से मजबूत किया गया। दूसरी ओर कोरी कुर्मी वर्ग में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की संयुक्त पहुंच अभियान ने एनडीए के आधार को और मजबूत बनाया। इसके साथ साथ ऊपरी जाति वर्ग में भी बीजेपी ने संगठित कार्यक्रमों और डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए अपने पारंपरिक आधार को और मजबूत किया। इसके अलावा महिलाओं और मुस्लिम मतदाताओं के बीच कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा और विकास को केंद्र में रखते हुए भी काम किया, जिससे विपक्ष का आधार इनके बीच और कमजोर हुआ। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ के लिए तैयार की गई रणनीतियों ने बीजेपी को बड़ी पार्टी बनाने में बड़ा योगदान दिया। मतदान से 4-5 महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ कई दौर की रणनीतिक बैठकों की शुरुआत कर दी थी। इन बैठकों का उद्देश्य था गठबंधन में विश्वास कायम करना, सीटों का बारीकी से विश्लेषण करना और मतदान क्षेत्रों की वास्तविक चुनौतियों को समझना। इसके साथ साथ बागियों को मनाने या कहें कि बगावत को साधने में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी भूमिका रही। चुनाव के दौरान लगभग 100 से अधिक बीजेपी के बागी नेताओं के स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरने की आशंका थी, जो कई सीटों पर पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। अमित शाह ने पटना में अपने 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत रूप से एक नेता से मुलाकात करी, उनकी नाराजगी दूर करी और उन्हें पार्टी रणनीति के तहत वापस जोड़ने में सफलता भी पाई। इस हस्तक्षेप का सीधा लाभ भाजपा को उन सीटों पर मिला जहां बागी नेताओं का प्रभाव नुकसानदेह साबित हो सकता था। शाह की ये भूमिका संगठनात्मक प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। चुनाव के दौरान अमित शाह ने मैदान में भी मोर्चा संभाला। उन्होंने 35 रैलियां की और एक बड़ा रोड शो भी किया। कुल मिला के 46 कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने एनडीए को न सिर्फ मीडिया स्पेस दिलाया, बल्कि जनता के बीच गठबंधन के संदेश को मजबूती से स्थापित किया। शाह की सबसे बड़ी चुनावी ताकत बूथ स्तर पर सीधे संवाद इस बार भी जीत का आधार बना। उन्होंने बार बार प्रदेश और जिला संगठन को निर्देश दिया कि हर बूथ पर मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए, ताकि वोट अधिकतम प्रतिशत में एनडीए के पक्ष में परिवर्तित हो सके। अपने हर स्पीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ विकास के मुद्दे और विकास के रोडमैप पर बात करी तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी वो आक्रामक रहे। उन्होंने सड़क, रेल, उद्योग, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, बाढ़ नियंत्रण जैसे प्रोजेक्टों को विकास पैकेज के रूप में पेश किया। वहीं आरजेडी कांग्रेस पर जंगल राज, वंशवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार विफलता जैसे सवालों को लगातार उठाते हुए विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ला दिया। अमित शाह ने इन चुनाव में ट्रिपल एम फार्मूला, महिला, मोदी और मंदिर को विजय मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि महिलाओं तक पहुंच बनाना ही चुनाव जीतने का केंद्रीय रणनीति होगी। चुनाव में जीत के तत्काल बाद अमित शाह ने कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, बिहार वासियों की ओर से एनडीए को मिला यह प्रचंड जनादेश बिहार के विकास, बिहार में महिला सुरक्षा, बिहार में सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर आमजन की मुहर है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य के लिए दिल खोलकर काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालने की दिशा में काम किया। चुनाव में जीत और जनता की ओर से मिला यह जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने इससे पहले एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि एनडीए 160 से अधिक सीटें जीतेगा और यह दावा पूरी तरह सच साबित हुआ। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत अर्जित किया। भाजपा
79 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटों पर जीत हासिल करी। यह प्रदर्शन बीजेपी के पिछले चुनाव की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी रहा और इसका स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनाव परिणामों के बाद बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह जीत विकास, सुशासन और स्थिरता पर भरोसे की जीत है। बिहार में एनडीए की भारी जीत और साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र में शाह की रणनीतिक पकड़ के बाद एक बार फिर उन्हें बीजेपी एनडीए के चुनावी संचालन का मैन ऑफ द मोमेंट कहा जाने लगा। शाह की जमीनी समझ, संगठनात्मक अनुशासन और आंकड़ों की गहरी पकड़ ने एनडीए की जीत को और मजबूत किया। अमित शाह की चुनावी रणनीति ने न सिर्फ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदला है, बल्कि यह रणनीति आने वाले राज्यों और 2029 की तैयारी के संकेत भी दे रही है।